दोस्तों, पूरी दुनिया इस समय एक बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ चली है। इसके साथ ही दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि नाटो में फिनलैंड और स्वीडन जल्द ही ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि तुर्की ने अलाउ कर दिया है। और ये नियम है कि अगर कोई भी देश प्रोटेस्ट करता है तो सामने वाली कंट्री नाटो का मेंबर नहीं बन सकती है। यानी कि कुल मिलाकर फिनलैंड और स्वीडन का रास्ता साफ हो चुका है नाटो को ज्वाइन करने के लिए। रशिया यूक्रेन युद्ध की मूल वजह ही नाटो संगठन था। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होने की जिद न करता तो शायद ये युद्ध भी न होता, और यही कार्य स्वीडन और फिनलैंड भी कर रहे हैं। भारत के इन दोनों देशों से रिश्ते सामान्य है। बड़े युद्ध का खतरा और आर्थिक संकट के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन कॉल पर बातचीत हुई, जहां पर कई मुद्दों पर दोनों देशों के नेताओं ने चर्चा की है। जहां पर एक और रूसी राष्ट्रपति की तरफ से भारत से बड़ी मदद मांगी गई है, वहीं भारत द्वारा भी कई शिकायत और आग्रह किया गया है। क्या बातचीत हुई और किस तरह से चीन ने अपना नया गेम प्लान लॉन्च कर भारत की मुसीबत बढ़ा दी है, और इसमें रशिया क्या कर सकता है, इन सब बातों को डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जैसा कि आप स्क्रीन पर द टाइम्स ऑफ इंडिया का जुलाई 2 यानी कि आज का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है व्लादिमीर पुतिन पीएम मोदी डिस्कस यूक्रेन फूड एंड ऑयल प्राइस इन कॉल। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस युद्ध से सिर्फ रूस, यूक्रेन या यूरोपियन कंट्रीज परेशान है, बल्कि भारत भी खासा परेशान है, क्योंकि ऑयल के प्राइस बढ़ने से ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और महंगाई भारतीय मार्केट में भी अब महसूस की जा रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर भी जा चुका है। हालात ये है कि 80 के आंकड़े को भी ये कभी भी छू सकता है, जिससे सरकार खासा परेशान है। हालांकि इन्फ्लेशन, करेंसी का डाउनफॉल, पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज होना, ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। बस भारत में ये सब धीरे धीरे हो रहा है। भारत को किसी तरह से अपने रुपए की वैल्यू को गिरने से रोकना है। साथ ही कम दामों में तेल चाहिए। भारत ऑलरेडी 1% के मुकाबले 18% तेल रूस से डिस्काउंट रेट पर ले रहा है, लेकिन जो ये डिस्काउंट मिल रहा है ये भी पिछले साल तेल के प्राइस की तुलना में ज्यादा है। यानी कि डिस्काउंट के बाद भी भारत पिछले साल के मुकाबले महंगा तेल खरीद रहा है। दूसरा, भारत कुछ परसेंट तेल ही रूस से ले रहा है। बाकी तेलों के लिए अभी भी भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ये वह समस्या है जो भारत फेस कर रहा है। बात करें अगर रशिया की, तो उन्होंने भले ही अपनी करेंसी को मजबूत कर लिया हो, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, और ये बात पुतिन भी जानते हैं। अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पुतिन को व्यापार चाहिए। साथ ही वहाँ के स्टोर वगैरह में फूड की शॉर्टेज काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिसके लिए रशिया को भारत की मदद चाहिए। यही कारण है कि दोनों देशों के नेताओं ने फोन पर बात की और इन विषयों पर चर्चा की है। इसके साथ ही जब G7 समिट में हिस्सा लेने पीएम मोदी गए थे तो वहाँ पर भी रूस के खिलाफ बयानबाजी हुई थी, लेकिन भारत उसका हिस्सा नहीं बना था। G7 समिट से लौटने के 2 दिन बाद ही पुतिन का कॉल पीएम मोदी को आ गया है। भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके दोनों गुट के नेताओं से अच्छी बात है। G7 के नेताओं ने भारत से इस युद्ध को रुकवाने के लिए भी कहा है। अमेरिका भी ये बातें लगातार कर रहा है। इस बीच दोनों देशों यानी भारत और रूस के बीच हुई बातचीत की जानकारी दोनों देशों के पीएमओ की तरफ से दी गई। पीएमओ की तरफ से बताया गया है कि 2021 में पुतिन के भारत यात्रा पर लिए गए फैसलों पर समीक्षा हुई है। वहीं पर विशेष रूप से कृषि वस्तुएं, उर्वरकों और फार्मा उत्पादों में द्विपक्षीय व्यापार को कैसे और प्रोत्साहित किया जा सकता है, इस पर बातचीत हुई। इसके अलावा दोनों नेताओं ने ऊर्जा और खाद्य बाजारों की स्थिति सहित वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की है। वहीं पर यूक्रेन में हो रहे हमले को लेकर युद्ध रोकने और कूटनीति का रास्ता अपनाने के लिए भी पीएम मोदी ने पुतिन से कहा है। इस समय भारत और रूस के बीच कई तरह की डील भी चल रही है। भारत भारी मात्रा में ऑयल तो खरीद ही रहा है, इसके अलावा कोयले की सप्लाई भी हो रही है। भारत भी फार्मा और फूड से जुड़ी वस्तुएं रूस को भेज रहा है। यानी कि बड़े स्केल पर दोनों ही देश एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और रुपए रूबल में कैसे व्यापार शुरू किया जाए, इस पर भी दोनों देशों के एक्सपर्ट्स लगातार चर्चा कर रहे हैं। दूसरी ओर दोस्तों, G20 समिट जिसकी कुछ मीटिंग जम्मू कश्मीर में होनी है, उसको लेकर जहां पाकिस्तान लगातार विरोध कर रहा है, उसी के सुर में सुर अब चीन भी मिला रहा है। पाकिस्तान तो मीटिंग वो अटेंड नहीं करेगा और उनकी पूरी कोशिश है कि अन्य देशों से भी वो ऐसा कराए। हालांकि चीन, तुर्की उसकी बात मान सकते हैं, ये हमने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया था। साथ ही सऊदी अरब को भी अपने साथ पाकिस्तान कर सकता है। चाइना द्वारा होल्ड की गई ब्रिक्स मीटिंग में भारत ने हिस्सा लिया था, जिसमें शायद पीएम मोदी को भाग नहीं लेना चाहिए था। हालांकि उन्होंने रिकॉर्डेड स्पीच जरूर भेजी थी। अब ऐसे में देखना होगा G20 समिट की मीटिंग जो भारत होल्ड करेगा, उसमें चीन भाग लेगा या नहीं। क्या रूस और भारत उस पर दबाव बना पाएंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।